बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 8th क्लास की मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 6.3 और क्वेश्चन है हमारा छठा। तो छठा क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर यह एक पूर्ण संख्या बन जाए, और इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 6 है। 6 का पहला। ठीक है, 6 का कौन सा है? पहला है। तो पहला वाला क्वेश्चन जो है वो है 252। ठीक है, तो 252 के क्या करने हैं? हमें गुणनखंड लासा निकालना है। तो हम लासा यहाँ पे निकाल लेंगे 252 का। ठीक है, तो 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12। फिर हम करेंगे 2 से, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6। फिर हम 7 से करेंगे, 7 निम 63। फिर हम 3 से करेंगे, 3 तियाँ 9। फिर हम 3 से करेंगे, 3 एकम 3। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 का जोड़ा भी है, 3 का जोड़ा है, पर 7 का जोड़ा नहीं है। तो फिलहाल हम यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, ये जो है हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए। तो फिर ठीक है, तो ये जो है हमारे अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ 252 के अभाज्य गुणनखंडों में, ठीक है, गुणनखंडों में किसका जोड़ा नहीं है? तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 का जोड़ा नहीं है। ठीक है, जिसका जोड़ा नहीं है उसी से हम इस संख्या को क्या करेंगे? भाग करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 का जोड़ा नहीं है, अतः 252 को 7 से भाग देने पर क्या हो जाएगा? भाग देने पर क्या हो जाएगा? ये जो है यह संख्या कैसी हो जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ये हम लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये जो है हमको लिखना पड़ेगा। अब आगे हमको क्या करना है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 252 लिखेंगे। इसको हम किससे भाग करेंगे? 7 से भाग करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 से भाग करेंगे तो ये 7 जो है हट जाएगा। ठीक है, और बाकी जो गुणनखंड है वो आ जाएंगे। और पिछले क्वेश्चन में क्या था? गुणा करनी पड़ रही थी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो ये सारा लिखा जाता था। जिससे गुणा करनी पड़ रही थी वही हमको दोबारा लिखना पड़ता था। इसमें क्या है? 7 जो है वो हट जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब हम गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे 36 का वर्गमूल हमें निकालना है, तो 36 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो किस तरीके से निकलेगा? 6 गुणे 6। ठीक है, जोड़ा बनना चाहिए, जोड़ा बन गया है। तो ये जोड़ा में से 1 ले लिया जाता है और वर्गमूल हमारा हट जाता है, तो इसका वर्गमूल जो है वो हमारा 6 आ गया है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन जो है वो हम कराते हैं। तो चलिए करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा 2925। क्या है? 2925। आज मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कल क्या है, मेरे बेटा जी बहुत दिनों से कह रहे थे मम्मा गणेश जी का घर बना दो, गणेश जी का घर बना दो। उनके फेवरेट भगवान जो है गणेश जी हैं। ठीक है, तो उनके लिए गत्ते वत्ते काट वाट के अच्छा सा सुंदर सा ब्लॉग वाले चैनल पे आप देख लेना, उसमें मैं आपको घर दिखाऊंगी। प्यारा सा घर बनाया है। 12 घंटे लगे हैं। दोपहर के 12 बजे से शुरू किया, रात के 12 बजे तक बन पाया है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, इसीलिए कल मैंने क्लासेस नहीं कराई थी। ठीक है, पिछली क्लासेस वीडियोस जो पड़ी हुई थी हम फोटो खींच कर भेजेंगे। ठीक है आपको? ये कह रहे हैं कि उसको फ़ोटो जो है वो खींच कर आपको भेजेंगे। ठीक है, तो ब्लॉग वाले चैनल पे आप देख लीजिएगा। तो इनका घर जो बनाया है वो काफ़ी सुंदर बना है। तो चलिए अपनी क्लास जो है करते हैं। तो ये कह रहे थे सबको बता दो मम्मा कि मेरा गणेश जी का घर बन गया है, तभी बता रहे हैं। तो ठीक है जी, हमारा है तो हम क्या करेंगे 2925 जो है इसका हम
क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। लास्ट में 5 है तो हम 5 से ही भाग करेंगे, ठीक है। 5 पचम 25, 4 बच गया, 5 अठे 40, 2 बच गया, पचम 25। फिर हम 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35। अब हम 13 से करेंगे, ठीक है। 13 नेमा 117। अब हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे, ठीक है। 3 तिया 9। अब हम किससे करेंगे, 3 एकम 3। ये हमारा हो गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 5 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, पर 13 का जोड़ा नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, इसको लिख लेंगे 5 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ 2925 जो है हम यहाँ पे लिख लेंगे 2925 के अभाज्य गुणनखंडों में किसका जोड़ा नहीं है, 13 का जोड़ा नहीं है। अतः 2925 जो है, ठीक है, उसको हम किससे भाग करेंगे, 13 से ही भाग कर देंगे। जिसका जोड़ा नहीं है उसे से हम भाग कर देंगे। तो यह संख्या वो हो जाएगी, वो कैसी हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो हम यहाँ पे 29 जो 25 है इसको हम 13 से भाग कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या क्या मिलेगा, ये हट जाएगा, बाकी हमको मिल जाएगा, ठीक है। 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, तो गुणा करेंगे क्या आएगा, पचम 25, 25 तिया 25 नेवा 225, ठीक है। हमारा 225 जो है वो आ जाएगा 225। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये जो 225 आया है इसका हमें वर्गमूल भी निकालना है, ठीक है। तो हम वर्गमूल निकाल देते हैं। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो ये हमारा इसमें से जब हम लिखेंगे तो 5 गुणे 3, तो मतलब क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दिमाग में कुछ और होता है और मन में कहते हैं ना, दिमाग में कुछ और होता है, हाथों में कुछ, मतलब हाथों में कुछ और ही चलता है। दिमाग में 15 हो रहा था, पढ़ लिख 25 रही थी, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं आपको गलत नहीं पढ़ाऊँगी, तो इतना ध्यान रखना, ठीक है, कभी गलत नहीं पढ़ाऊँगी। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है 396। अब हम 396 का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। 3 से कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब हम 2 से कर लेंगे, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 छंग 12। फिर हम 2 से कर लेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6। फिर हम 3 से कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। अब हम 11 से कर लेंगे, 11 एकम 11। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 का जोड़ा बना है, 2 का जोड़ा बना है, पर 11 का जोड़ा नहीं बना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 396 के अभाज्य गुणनखंडों में किसका जोड़ा नहीं बना है, 11 का जोड़ा नहीं है। अतः 396 को किससे भाग करेंगे, 11 से भाग देने पर यह संख्या कैसी हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो हम मतलब क्या करेंगे, 396 को हम किससे भाग करेंगे, 11 से भाग करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारे पास 11 जो है, मैंने यहाँ पे गुणनखंड नहीं लिखे हैं, तो लिख लेते हैं 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11, ठीक है। तो 11 हट जाएगा, बाकी जो है वो हमारा लिख जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। इस तरीके से ये जो है वो हमारा लिख जाएगा। अब हमारा क्या आ जाएगा, गुणा कर लेते हैं, 3 तिया 9 और 9 चौक 36, 36 हमारा आ जाएगा। अब हमें 36 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हमको पता है 36 किसका होता है, 6 का होता है। तो जोड़ा हमारा बन गया, जोड़ा में से 1 ले लिया तो वर्गमूल हट जाएगा। तो मतलब आंसर जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। वैसे ही इसके आंसर जो है वो 2 होंगे, एक तो 11 होगा, एक हमारा 6 होगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए करते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन जो है वो है हमारा 2645, ठीक है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2645 जो है इसका हमें लासा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपको साइंस पढ़नी है आपके क्लास की, तो हमारे चैनल जोजेस स्टडी साइंस पे चले जाइएगा। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, वीडियोस में, पिक्चर्स में, एनिमेशन से, हर तरीके से समझाया। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी, तो वहाँ जाना तो बनता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 से इसको भाग देंगे, 5 25, 1 हासिल, 5 दूनी 10, 4 हासिल, 5 नेम 45, ठीक है। अब हम किससे करेंगे, हम 3 से कर लेते हैं। 3 से जाएगा ये, 3 से नहीं जाएगा ये हमारा। तो अब हम इसको किससे करेंगे, 23 से करेंगे,
ठीक है। तो 23 से कर लेते हैं, 23 का यह स्क्वायर होता है, ठीक है, इसीलिए हम 23 से करेंगे। आप करते रह जाओगे, होगा नहीं, तो या स्क्वायर जो है वो याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये किसका होता है? 23 का होता है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे? तो अब हमको क्या करना है, हम यहाँ पे देख रहे हैं 23 का जोड़ा है पर 5 का जोड़ा नहीं है, तो इसके गुणनखंड जो है वो लिख लेंगे। 5 गुणे 23 गुणे 23, इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा 2645 है, इसमें ये अभाज्य गुणनखंडों में किसका जोड़ा? 5 का जोड़ा नहीं है, अतः 2645 को 5 से भाग देने पर यह संख्या कैसी हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो हमें किससे भाग करना पड़ेगा? 5 से भाग करना पड़ेगा। तो 5 से भाग कर देंगे तो 5 हट जाएगा, बाकी दोनों संख्याएं आ जाएगी, मतलब 23 गुणे 23 आ जाएगा। अब हम इसकी जब गुणा करेंगे तो हमको पता है कि 529 ही आएगा। आप चाहें तो करके देख सकते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 529 जो है उसका हमें वर्गमूल भी निकालना है, ठीक है। तो वर्गमूल जब निकालेंगे तो 23 गुणे 23 आ जाएगा। ये हमारा जोड़ा बन गया। जोड़ा में से एक ले लेंगे तो हमारा वर्गमूल का निशान जो है वो हट जाएगा, ठीक है, हट जाएगा। तो 23 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे अपना 5वां, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन जो है वो है हमारा 2800, ठीक है। तो 2800 का हम क्या करेंगे? लासा निकालेंगे। तो हम 2800 का यहाँ पे लासा निकाल लेते हैं, ठीक है। हम 5 से ही करते हैं। 5 25, 3 बचा, 5 जगह 30, 0 उतारा, फिर हम 5 से कर लेंगे। 5 कम 5, 5 कम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10। अब हम 2 से कर लेंगे। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से कर लेंगे। 2 दूनी 4 और 1 बचा, 2 8 16, फिर हम 2 से कर लेंगे। 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, फिर हम 2 से कर लेंगे। 2 सत्ते 14, फिर हम किससे करेंगे? 7 से करेंगे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, 3 जोड़े हैं पर 7 का जोड़ा जो है वो नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या इसके गुणनखंड जो हैं वो लिख लेंगे। 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा 2800 है, कौन सी संख्या? 2800 के भाज्य गुणनखंडों में किसका जोड़ा नहीं है? 7 का जोड़ा नहीं है, अतः 2800 को किससे हम भाग करेंगे? 7 से ही भाग कर देंगे। तो ये संख्या जो है वो हमारी कैसी आ जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी ना। तो अब हम क्या करेंगे? 2800 लिखेंगे। किससे भाग करेंगे? 7 से भाग करेंगे। तो 7 इसमें से हट जाएगा, बाकी संख्या जो है हमारी आ जाएंगी। तो मतलब क्या आ जाएगा? 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये आ जाएगा। गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? तो 5 25, और ये हमारा 25 हुआ, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 25 अट्ठे हमारा 200 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 200 लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है? ठीक है, तो हमारा 2 जो है वो छूट गया है, तो मतलब 25 5 5 25 दूनी 50 दूनी 100 दूनी 200 दूनी 400। तो हमारा क्या आ जाएगा? 400 जो है वो आ जाएगा। 400 आ जाएगा तो हमें क्या निकालना है? 400 का वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे? हमें पता है कि यही चाहें, इसी चीज़ को आप चाहें लिख दो। अगर आपको नहीं पता है वर्गमूल, ठीक है, तो आप इसी चीज़ को लिख दो। 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना और ये जोड़ा बना, ठीक है। तो अब आपका जोड़ा बन गया है ना, तो आपके जोड़ा में से एक एक ले लिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो है वो वर्गमूल का निशान जो है वो हमारा हट जाएगा। यही हुआ ना, तो क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10 दूनी 20, तो 20 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा? वर्गमूल आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। दूसरा आंसर जो है वो हमारा 7 है, ठीक है। पहला वाला आंसर 7 है, दूसरा वाला आंसर 20 है, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन हो गया, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए करते हैं अपना छठा क्वेश्चन, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन जो है वो है हमारा 1620, ठीक है। 1620 जो है वो हमारा छठा क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, तो हम 1620 का क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे, ठीक है। तो 1620 का लासा निकाल लेते हैं। 5 से कर लेते हैं। 5 तिया 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चक्कू 20, फिर हम किससे करेंगे? 2 से कर लेते हैं, ठीक है। 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर हम 2 से कर लेंगे। 2 अट्ठे 16 और 2 एक कम 2, फिर हम 3 से कर लेंगे। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21,
फिर हम 3 से कर लेंगे, 3 नेम 27, फिर हम 3 से कर लेंगे, ठीक है, 3 तिया 9, फिर हम 3 से कर लेंगे, 3 एकम 3, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। तो जोड़ा किसका नहीं बना है? 5 का जोड़ा नहीं बना है। तो हम यहाँ पे गुणनखंड जो है वो लिख लेंगे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हमने लिख लिया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ ये जो संख्या दी गई है 1620, वो हम लिख लेंगे। 1620 के बाद गुणनखंडों में किसका जोड़ा नहीं बना है? 5 का जोड़ा नहीं है। अतः 1620 को 5 से भाग देने पर यह संख्या जो है हमारी पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ठीक है। पूर्ण वर्ग जो है वो हमारी हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं कि अपने मन की बात कहते हैं। मन की बात हमारी क्या है? वो ये है कि अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से कर लीजिए, और चैनल हमारी जो वीडियो है इसे लाइक कर लीजिएगा। और आपको क्या करना है कि साइंस पढ़नी है तो हमारे इस चैनल पे चले जाइए, जो स्टडी साइंस पे। इसमें आपकी साइंस पढ़ाई जा रही है। इसमें बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है, वीडियो से, एनिमेशन से, पिक्चर्स से, ठीक है। एक वीडियो को एडिट करने में 3 से 4 घंटा लगा है, वो भी 10 मिनट की वीडियो में। इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ जाइए, वहाँ से पढ़िए, ठीक है। गारंटी लेती हूँ कि वो आपको समझ में और सभी क्लासेस से अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस चैनल पे आप इंग्लिश सीख सकते हैं। ये चैनल हमारा ब्लॉग चैनल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डेली बेसिस में मैं क्या करती हूँ, अपने बच्चे के साथ कैसे मस्तियाँ करती हूँ। और ये हमारे क्रिएटिव चैनल है, इनको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं, अपना क्वेश्चन करते हैं। हम यहाँ पे 1620 लिखेंगे, इसको भाग करेंगे हम 5 से, तो हमारा क्या आ जाएगा? 5 हट जाएगा, बाकी लिख जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सबके गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36, और 36 को 9 से भाग करेंगे, इस गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36 को 9 से गुणा करेंगे, 9 छंग 54, 9 45, 9 7 54, ठीक है। तो 324 जो है वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। 324 आ जाएगा। अब हमें 324 का क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। तो हमको यही सब जो है यही लिख देना है। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यही लिख देंगे। इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, 3 के जोड़े जो हैं वो बन गए हैं। तो हम इस एक एक ले लेते हैं जोड़े में से, ठीक है। ले लिया हमने, तो हमारा क्या बचा? 3 3 9 दूनी 18, तो हमारा 18 जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।